हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस है अचानक यदि ज़मीन पर गिर जाए तो आपको क्या इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि कई कारण आपके पशु में हो सकते हैं। यदि आपका पशु ज़मीन पर गिर जाता है, ब्याने से पहले भी आपका पशु ज़मीन पर गिर सकता है, डिलीवरी होने के बाद में भी आपका पशु ज़मीन पर गिर सकता है। किसकी कमी होती है, किस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो लंबी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो, जब भी यदि आपकी गाय भैंस में इस तरह की दिक्कत होती है, बहुत से पशुपालकों से आपने सुना होगा और पशुपालक आप अपने पशुओं को देखते भी होंगे कि आपका पशु कई बार अचानक ही गिर जाता है, या कई कारणवश यदि आपका पशु, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि डिलीवरी होने के बाद में यदि आपका पशु ज़मीन पर गिरता है, वह यदि होता है आपके पशु में कैल्शियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी या अदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी या न्यूरो से संबंधित और भी कई दिक्कत आपके पशु में हो सकती हैं। लेकिन जब भी यदि आपका पशु ज़मीन पर गिरता है तो उस स्थिति के दौरान आपने देखा होगा कि उस पशु का जो टेम्परेचर होता है वह आपके पशु का ज़्यादा बढ़ावा नहीं होता है, या तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 101 पॉइंट से नीचे होता है, 5 या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है, या 102 से लेकर के 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उन पशुओं का टेम्परेचर रहता है। और उस स्थिति के दौरान आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह की दिक्कत ये होती है कि यदि आपके पशु में कहीं पर यदि आपका पशु जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है या एनीमिया की वजह से है, या आपके पशुओं के ब्लड के अंदर का जो कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन की डेफिशिएंसी आपके पशु में हो गई है, उसकी वजह से भी आपके पशु में हो सकता है। और यदि आपके पशु में जो न्यूरो से संबंधित कई इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में हो सकती हैं, उसकी वजह से भी आपका पशु ज़मीन पर गिर जाता है। और भी कई कारण आपके पशु में हो सकते हैं, जिससे तरह की कई मेटाबॉलिक डिजीज़ आपके पशु में हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ आपके पशु में हो सकती हैं, या अदर आपके पशु में कई तरह के रोगों के कारण भी आपका पशु ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन जैसे यदि आपका पशु यदि ज़मीन पर गिर जाता है तो सबसे पहले आप उसका जो टेम्परेचर है वो नोट कर लेना चाहिए। टेम्परेचर यदि आपके पशुओं का 103.5 से ज़्यादा नहीं है, या बहुत ज़्यादा आपके पशुओं का बढ़ावा नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो फिर आपको क्या इलाज करना चाहिए। देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है वह ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस तरह की दिक्कत के अंतर्गत आप अपने पशुओं को माइफेक्स का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। अब माइफेक्स के अंतर्गत क्या साल्ट आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट होती है, जो कि आप अपने पशु में प्रयोग करवा सकते हैं। जैसे प्रकार से 450 ml है तो आप इसका प्रयोग आप अपने पशु में इंट्राविनस वेन के अंतर्गत आपको आराम से उस पशु को चढ़वा देनी है। यानी इसकी आपके पशु में सख्त ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस स्थिति के दौरान आप इसका प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। रही बात, कई बार इस तरह की भी दिक्कत हो जाती है कि आपके पशु में जिस तरह से कई बार कई दिनों से यदि आपका पशु लंबे समय से यदि आपका पशु बीमार है, कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, फिर यदि गिरता है तो उस स्थिति के दौरान आप इस माइफेक्स का प्रयोग आप अपने पशु में न कराएं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। लंबे समय से बीमार पड़ा है, क्रोनिक स्टेज में बीमार था, फिर यदि आपका पशु गिरा है तो नहीं, तो आप उस स्थिति के दौरान आप उसे नॉर्मल सेलाइन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। यानी एनएस का प्रयोग उस पशु में 2 से 3 लीटर एनएस का प्रयोग उस पशु में करवा देना चाहिए। और रही बात, यदि गिर भी जाता है तो उस स्थिति के दौरान जो माइफेक्स है वो 450 ml है, तो 250 ml आप उसको इंट्राविनस दे सकते हैं और थोड़ी मात्रा उसको आप सबकट भी उस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। रही बात, उसमें एनएस का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की जो डिहाइड्रेशन है या अदर यदि आपके पशु में जिस प्रकार से सोडियम। अब देखो, साथ में कौन से इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशु में करवाना चाहिए, तो इसके लिए आप जो न्यूरोक्सिन एमेट आता है ये इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो 60 मिथाइल कोबालामिन एंड विटामिन B6 एंड निकोटिनामाइड आती है। इस इंजेक्शन, क्योंकि न्यूरोक्सिन एमेट जो इंजेक्शन आता है ये इंजेक्शन आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा, जो कि जेनेक्स का आता है। या आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में अपने पशु चिकित्सक से करवा सकते हैं। यदि आप इंट्राविनस का प्रयोग अपने पशु में करवाएंगे तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो, साथ साथ आपके उस पशु में इंजेक्शन फास्फोरस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसके अंतर्गत जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में करवाएं।
ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यदि आप एनएस का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे एनएस के अंदर आप डाल भी सकते हो। डायरेक्ट आप इसे इंट्राविनस इंजेक्शन के तौर पर आप इनका प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। रही बात, देखो जो इंजेक्शन है टोनोफोस है, न्यूरोक्सिन इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप 2 से 3 या 3 से 4 दिन भी आप लगातार उस पशु को करवा सकते हैं, ताकि आपका पशु जल्दी रिलीफ ले और अदर यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। साथ साथ आपके पशुओं के अंतर्गत आप उसके अंतर्गत आइसोफ्लूपेरिडोन, जिस प्रकार से आइसोफ्लूड इंजेक्शन है उसका प्रयोग करवाना है। ये 5 से 10 ml ओनियन इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवाया जाता है। तो ये जो ये इंजेक्शन है, ये सभी के सभी जो इंजेक्शन यदि आपके पास नज़दीक यदि कोई वेटरनेरियन है या पशु चिकित्सक है तो उसकी देखरेख में ही आपको लगवाना है। क्योंकि कई बार जो पशु जो यदि अचानक यदि ज़मीन पर गिर जाता है तो उसमें का सही डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसी डिजीज़ होती हैं या प्रोटोजोआ जनित रोगों से भी यदि आपका पशु ज़मीन पर गिर जाता है तो उस स्थिति में टेम्परेचर लिया जाता है, तो उस स्थिति के दौरान उन पशुओं का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो या अदर यदि आपके पशु में और कोई दिक्कत हो जाए या क्रोनिक स्टेज में यदि आपका पशु बीमार था या उस स्थिति के दौरान यदि आपका पशु ज़मीन पर गिर गया, लेट गया, तो उस स्थिति के दौरान आपके पशुओं का जो ट्रीटमेंट होता है वह अलग होता है। और जो मैंने जो इस तरह के जो सिम्टम्स यदि आपको बताएं, उस स्थिति के दौरान यदि आपका पशु ज़मीन पर गिर जाता है तो उस स्थिति के दौरान ही आपके पशु में ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो तभी कहते हैं कि जो भी यदि आपको डायग्नोसिस यदि आप सही कर पाएंगे तभी आप उस पशु का ट्रीटमेंट सही कर पाएंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। देखो साथ साथ आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से फेरिकाइंड वेट आती है, न्यूट्रिशन फिट सप्लीमेंट आता है, इस वेट का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। बड़े पशुओं में आप 50 ml पर डे, 50 ml से आपको ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करवाना है, ये भी आप उस पशु को दे सकते हैं। इससे क्या है कि आपके पशुओं को जल्दी रिलीफ मिलेगी। और रही बात, आप अपने पशुओं को साथ में प्रोटीन युक्त आहार या प्रोटीन युक्त जो पाउडर आते हैं वह भी आप अपने पशुओं को साथ में दिलाएं, यदि आपको अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में लेना है तो। देखो जितने भी जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं, जो जितने मैंने ये लिक्विड बताए हैं, ये आपके पशुओं का एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हुई है तो आपको ज़रूर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात माइफेक्स की, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पशु को लगातार कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दे सकते हैं, इसकी अति भी आपके पशुओं को नुकसान कर सकती है। तो एक जो बोतल है वो आप अपने पशुओं को लगा करके देख सकते हैं। यदि स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई तो आप उस पशु को देख सकते हैं कि दूसरी चढ़ानी है या नहीं है, या इसकी ज़रूरत है, तभी आपको इस माइफेक्स का प्रयोग सेकेंड बार रिपीट करना है। देखो ये वीडियो अच्छी लगी, नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ शेयर कर दें। जो नए चैनल हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।